हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, अपने जीवन में आगे ग्रो कर रहे होंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को परस्यू कर रहे होंगे। यही मेरी आप सब लोगों के लिए कामना है। ईश्वर से हर वक्त कनेक्टेड होंगे और अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। यही मेरी आप लोगों के लिए हमेशा ईश्वर से कामना है। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे क्लाइंट हैं, साधना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो भी जो आप लोग जो भी मुझे या चैनल को एज अ गिफ्ट जो भेजते हैं, उसके लिए आप लोगों का हार्दिक जो है धन्यवाद। ईश्वर आपको हर चीज़ मैनिफेस्ट करे, आपकी लाइफ में हर अच्छाई, हर ब्लेसिंग आप तक पहुँचे, यही मेरी कामना है ईश्वर से। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग या कोई हीलिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे एक रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। गाइस, अगर आप सबके लिए मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये बात बोल रही हूँ। तो किसी ने ये एक कमेंट था कि क्या फालतू के टॉपिक पर रीडिंग बनाते हो आप, है ना? मतलब क्या, पता नहीं क्या लिख रखा था। आई डोंट एक्चुअली रिमेम्बर कि क्योंकि मैं भी अक्सर फालतू कमेंट्स को याद नहीं रखती हूँ बट ये मैं आपकी हेल्थ के लिए बोल रही हूँ कि आपकी हेल्थ के लिए ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप इस तरह की बात रख रहे हैं, इट मीन्स कि आप उस जगह से नहीं आते हो जहाँ पर मेरी रीडिंग्स की ज़रूरत है आपको, ठीक है ना? तो आप अपने जैसे कंटेंट पे जाइए, जैसा कंटेंट आपको पसंद है। और आपको अगर ये नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे ये लिख रखा था कि इट्स नॉट रिजोनेटिंग, मतलब मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, ये मुझसे रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो फिर आपको ये समझ ही नहीं है अभी तक कि जनरल रीडिंग्स क्या होती है। जनरल रीडिंग्स वो होती हैं जिनमें किसी स्पेसिफिक एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, वो पर्सनल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग वो होती है जो एक कलेक्टिव के लिए बनाई जाती है। अगर आपको वो रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही तो आप उस पर्टिकुलर कलेक्टिव में नहीं हो। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। नीचे जाके प्लीज़ कमेंट करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स चेक करिए। अगर 100 लोगों को वो रीडिंग रेजोनेट हो रही है, 1000 लोगों को वो रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो फिर वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, नो हार्ड फीलिंग्स। इसमें कुछ भी आपको आलतू फालतू लिख के जाने की बजाय आपको ग्रेसफुली छोड़ देना चाहिए, है ना? तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे कहाँ तक रेजोनेट हुई। चलिए, ये कार्ड एक बार, कितना डिस्टरबेंस आया ये कार्ड जब मैंने यहाँ रखा है, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एकदम से डिस्टर्ब हो गया तो ये कार्ड पहले भी आ गया था, आपने देखा होगा। अभी जस्ट एक कार्ड गिरा था, मैंने उठा के फिर से इसको डेक में लिया, ये अगेन आ गया। हाँ, कोई तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट से घिरा हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है हर्ट है, और बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है किसी को। कोई अपने आप को कैद सा फील कर रहा है, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ बहुत कुछ हो चुका है, वो चारों तरफ से ट्रैप हो चुका है ना? चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। पहले अदर कार्ड्स आएंगे, तब हम रीडिंग को इंटरप्रेट कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। Ten of Cups, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles और Nine of Swords। ठीक है जी, यहाँ पर देखिए रीडिंग क्या बोलने की कोशिश कर रही है।
ओके, कोई अपनी पास्ट की यादों में स्टक है, मतलब पास्ट के जो उसका जो पारिवारिक सिनेरियो हो या जो कुछ भी, मतलब अगर अब कोई ये फील कर रहा है कि स्टक है कि उसको जो है फैमिली लाइफ चाहिए, है ना, और फैमिली लाइफ चाहिए और बहुत उसको बहुत ज़्यादा उस जगह पर वो स्टक फील कर रहा है, कोई फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा तरस रहा है, कोई पारिवारिक सुख के लिए, या फिर अपने आप को जो है उस कैटेगरी में रखने के लिए जहाँ पर आप सामाजिक कहलाते हो, जहाँ पर समाज आपको एक्सेप्ट करता है जिस रूप में, उस रूप में कोई आने के लिए बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को उसी एक जगह पर, बस उससे उसकी ज़िंदगी आगे ही नहीं चल रही है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बुरी तरह से एक ही चीज़ के ऊपर स्टक होके रह गया है, और इसके लिए ये कुछ भी करेगा। अगर इसको कहीं पर जो है अपने आप को मतलब कुछ ऑफर भी करना पड़ा तो वो भी ये करेगा उस चीज़ के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि मेरे जो कलेक्टिव्स हैं, ठीक है, आपको कोई दोषी ठहरा रहा है ना, और आपको ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपने उनसे उनका फैमिली, उनका खुशियाँ, उनका जो वो डिजर्व करते थे, जो कुछ भी, वो सब कुछ आपने छीना है, मतलब आपने उनसे ले लिया है। तो हुआ ये है कि किसी को आपने अपने लिए मतलब स्टैंड लिया है कहीं पर, और आपने अपने आप को किन्हीं चीज़ों से जो है ना, अपने आप को देखिए, यहाँ पर आप बहुत ऊंची ऊर्जा में चले गए, आप बहुत हायर वाइब्रेशन में गए, और वहां से ना उस वजह से किसी को ये बात हजम नहीं हो रही कि आप वहां से उनके जो कंट्रोल है उससे बाहर चले गए। एक्चुअली में तो बात यह है कि आप किसी के कंट्रोल से बाहर गए हो, लेकिन दुनिया को क्या दिखाया जा रहा है, दुनिया को ये दिखाया जा रहा है दैट यू आर द विलन, एंड आपने उस व्यक्ति का पूरा घर परिवार सब कुछ उससे छीन लिया है। ये जो सिचुएशन है इसमें पैसा भी इन्वॉल्व है और इसमें रिलेशंस भी इन्वॉल्व है। कोई ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपने पैसों के तौर पर भी उनको लूटा है, आपके ही अपने अर्न किए मनी को, आपके ही अपने अर्न किए स्टेटस को, मनी को, या आपके ही अपने अदर जो एसेट्स आपकी हैं उनके लिए आपको एक ऐसा प्रोजेक्शन आपके ऊपर किया जा रहा है जैसे आप यू आर द विलन ऑफ दिस स्टोरी। और ये व्यक्ति अपने आप को ऐसा दिखा रहा है जैसे ये आज भी आपसे प्यार करता है, और ये आज भी आपको लेना चाहता है अपनी लाइफ में, और ये आज भी आपको जो है एक बेहतर भविष्य ऑफर करने का मादा रखता है। लेकिन ये माइंड इट, मैंने 2 से 3 बार बोल दिया, ये चीज दुनिया को दिखाई जा रही है ना, ये चीज एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है, ये सोच सच में ऐसे व्यक्ति की है ऐसा नहीं है, ये चीज दुनिया को दिखाने के लिए है। क्योंकि ऑब्वियसली जब नार्सिसिस्ट के कंट्रोल से आप कुछ भी करके, जब नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो ये नार्सिसिस्ट की बहुत एक जानी मानी स्ट्रेटेजी होती है कि वो किसी भी तरीके से आपको दबाव दिलवाकर, किसी भी तरीके से आपको वो अपने काबू में, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, और उसके लिए फिर वो कुछ भी कर जाता है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि नार्सिसिस्ट के कंट्रोल से जब आप निकलोगे तो नार्सिसिस्ट की हरकतें जो लोगों के सामने आएंगी या आने वाली हैं, उनसे बचने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए दैट दे हैव रूइंड एवरीथिंग। गाइज मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देती हूँ, धुआं एकदम मेरे फेस पे आ रहा है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए नार्सिसिस्ट क्या करेगा, ब्लेम शिफ्ट करता है, मतलब जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सारा ब्लेम वो किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, और ये व्यक्ति ताज्जुब में है कि आप अभी भी अपना बैलेंस बना के रखे हो, क्योंकि इसको आपका पास्ट का जो रूप है ना वो याद है कि आप अगर ऐसा इतना आपके साथ कर दिया जाए, इससे भी कम अगर किया जाता था आपके साथ, तो भी आप बिफर पड़ते थे, आप चीख पड़ते थे, आपके आप इम्बैलेंस हो जाते थे। लेकिन ये इस बार आपको क्या हो रहा है, आप तो बैलेंस्ड ही हो, आप तो परेशान ही नहीं हो रहे हो, आप तो हिल ही नहीं रहे हो अपनी जगह से, आप तो बिल्कुल स्थिर हो अपनी जगह पर। ये इस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा हैरत का और दुख का कारण बना हुआ है।
ये व्यक्ति स्टक है आपके ऊपर, सॉरी टू से आपके ऊपर नहीं, आपसे जुड़ी हुई हर चीज के ऊपर, ठीक है। क्योंकि आपके पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पास है 10 ऑफ कप्स, है ना। आप हायरोफेंट की एनर्जी में, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, कोई ये देख ही नहीं पा रहा है, किसी से ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और अब व्यक्ति हर हाल में ये चाहता है, देखो ऐसा व्यक्ति हर हाल में ये चाहता है कि वो जो भी आपने कमाया है वो उसे भी मिले, ठीक है ना। पास्ट में आपने अगर इस व्यक्ति के साथ फैमिली शेयर की थी, तो उस हक से उसको ये अपना हक समझता है, जो कुछ भी आपसे जुड़ा है वो इसे मिलना चाहिए, इस चीज को ये अपना हक समझता है। बेशर्म लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। बेशर्म लोग ऐसे ही होते हैं, बेशर्म लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों की चीजों पर, दूसरों के हक पर नजर गड़ा कर रखने वाले। और देखिए नार्सिसिस्ट जो होता है ना, उसके लिए कभी भी कुछ भी सही या गलत नहीं होता है। नार्सिसिस्ट के लिए एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, बस उसका वही सिस्टम होता है। वो कुछ भी टेक्निक करके, कुछ भी टेक्निक करके उसको सब कुछ हासिल करना है, सब कुछ उसके कब्जे में होना चाहिए, सब कुछ उसके अंडर होना चाहिए, उसके कंट्रोल में होना चाहिए। अगर पार्टनर है तो वो भी उसके अकॉर्डिंग चले, अगर बच्चे हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंग चले। एक नार्सिसिस्ट का क्या दुखड़ा है, यही दुखड़ा है नार्सिसिस्ट का सारा टाइम, यही दुखड़ा है कि उसको हर चीज अपने लिए चाहिए और अपने कंट्रोल में चाहिए। उसको कोई मतलब नहीं है इमोशनल फुलफिलमेंट क्या होता है, फैमिली लव क्या होता है, फैमिली बॉन्डिंग क्या होता है। नार्सिसिस्ट डजंट नो एनीथिंग। उनको कोई ना मतलब है, ना उन्हें कोई लेना देना है, और ना ही वो किसी भी ऐसी चीज के लिए परवाह करते हैं, केयर करते हैं, या इस चीज को ठीक करने की कोई कोशिश करेंगे, आगे फ्यूचर में भी करेंगे, ऐसा नहीं है। नार्सिसिस्ट आर ऑलवेज, वो उनका बस मैं और मैं। नार्सिसिस्ट हमेशा अपनी ही जय जयकार में लगा रहता है, उसे इतनी फुर्सत ही नहीं होती कि वो आपको इमोशनल किसी तरह का फुलफिलमेंट दे पाए, आपके साथ किसी तरह का कनेक्शन बिल्ड कर पाए, ठीक है ना। तो कनेक्शन बिल्ड करने पर इस व्यक्ति का अभी भी ध्यान नहीं है। हालांकि ये दिखा ये रहा है कि इसको फैमिली का लव चाहिए, इसको परिवार का लव चाहिए, इसको परिवार के बॉन्डिंग चाहिए, इसको अपनापन चाहिए, इसको जो है सामाजिक, एक्चुअली में इसको सामाजिक मान्यता चाहिए कि ये भी घर परिवार वाला व्यक्ति है ना। क्योंकि आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया है। ये जिस वाइब्रेशन में आप दिखाई दे रहे हो ना, इस वाइब्रेशन में ऐसे ही नहीं कोई आ जाता। इसमें मतलब व्यक्ति को की लाइफ जो है ना 360 डिग्री चेंज हो जाती है, ऑल्टर हो जाती है, तब जाके व्यक्ति ऐसी ऊर्जा में आता है, ठीक है ना, जिस ऊर्जा में आप आ चुके हो। और आप इस ऊर्जा में आ चुके हो, यही इस नार्सिसिस्ट का दुख है, तकलीफ है, इसको यही चाहिए। देखो नार्सिसिस्ट का कैसा होता है ना, उसको हर वो चीज चाहिए जो उसके कंट्रोल से बाहर है। मतलब उसके लिए ये एक पावर गेम जैसा होता है कि जो कुछ भी उसके काबू में नहीं आ रहा है, उसको उसको काबू में लेना ही लेना है, उसको उसको अपने हिस्से में लेना ही लेना है। अदरवाइज उनको लगता है कि देर इज समथिंग मिसिंग। और देखो वो पार्टनर भी कैसे चूज करते हैं, सबसे सुंदर, सबसे बेहतर, सबसे प्यारा पार्टनर वो चूज करेंगे, उसको एक ट्रॉफी की तरह वो अपने पास रखना चाहते हैं, उससे प्यार नहीं करते हैं। वो एक पोजेशन है उनकी, वो एक चीज है उनकी, है ना। वो एक, आप कभी भी उनके लिए इंसान नहीं होते हो। एक नार्सिसिस्ट जब होता है तो आप उसके लिए कभी भी इंसान नहीं होते हो, आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज होते हो, है ना। आप उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक विनिंग ट्रॉफी होते हो, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो है वो अब ये दिखाने की कोशिश कर रहा है, या अब ये चाहता है कि वो एक एंट्री का चांस उसको फिर से दिया जाए, क्योंकि वो फैमिली लव डिजर्व करता है, उसको फैमिली चाहिए, और वो फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रेव कर रहा है। अभी इस टाइम पर ये सिचुएशन ऐसे व्यक्ति की बनी हुई है जिसने पास्ट में अपने ही हाथों से परिवार, जिसने खुद ही परिवार अपने हाथों से बर्बाद किया, आज वही परिवार वापस चाहता है। मतलब कुल जमा इसकी स्टोरी ये हो सकती है इस व्यक्ति की। इसने खुद ही आपको दूर भेजा था, इसने खुद ही आपको अपने आप से दूर किया था, और आज इसको आप ही चाहिए हो। मतलब सोच के देखिए कि मूर्ख व्यक्ति की विडंबना क्या है। इस मूर्ख ने पूरी दुनिया, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं इस व्यक्ति ने आपके साथ, बहुत लड़ाई झगड़े किए हैं,
ठीक है। और इनकी पर्सनल लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, अभी भी इनको लड़ाई झगड़ों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा होगा। ऐसे व्यक्ति को हो ही नहीं सकता कि ये एक स्वस्थ जीवन बिता रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि इनको कहीं पर किसी तरह की शांति मिलेगी, क्योंकि दूसरे की लाइफ में शांति रहने नहीं दी ना, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? हाउ हाउ कुड यू एक्सपेक्ट कि आपको शांति मिलेगी, है ना। देखिए, आप एक स्ट्रांग पोजीशन में हैं, बैक टू बैक कार्ड्स आ गए रीडिंग में, है ना। आपको न्याय दिया है कुदरत ने, ठीक है। आप एक स्ट्रांग पोजीशन में, स्ट्रांग कंडीशन में, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हो, आपका वक्त बदल चुका है, आपके लिए चीज़ें बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है। ये अभी भी चोर ही है, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको इसके लिए कोई सिंपैथी आने लगे या किसी भी तरह का आपको लगे कि हाँ ठीक है, आप सोच सकते हैं या आप मुड़ के देखना चाहते हैं, तो ये याद रख लेना, ये अभी भी चोर ही है, पास्ट में भी चोर ही था, ये अभी भी चोर है। इसको जहां ज्यादा दिखता है ये वहीं भाग जाएगा, ठीक है। आपको एक बार वापस इसने कंट्रोल में लिया, उसके बाद इसकी मंशा अभी भी वही है, क्योंकि देखो अभी भी इसकी लाइफ में जो है आग लगी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा झगड़े कलह कलेश है जिन भी लोगों के साथ ये इस टाइम पर है, जिन भी लोगों को इसने अपनी फैमिली माना था और आपको उस फैमिली से इसने बकायदा निकाला था, आपको बहुत ज़्यादा दुख देकर, कष्ट देकर, 3 ऑफ सोर्ड्स निकाला था, आपको थर्ड पार्टी जबरदस्ती का अपनी लाइफ में लाकर इस व्यक्ति ने आपको जबरदस्ती अपनी लाइफ से निकाला था। ऐसी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की थी कि आपके पास निकल जाने के अलावा और कोई चारा ना बचे। अब ये आपको इस एनर्जी में देख रहा है, स्ट्रेंथ की एनर्जी में। अब इसको लग रहा है कि समय बदल चुका है, अब इसको लग रहा है आप हो पावर में, आप पावरफुल पोजीशन में आ चुके हो, जो कि इसने कभी सपने में भी अपने नहीं सोचा था कि आप भी ऐसी पावरफुल स्टेट में कभी आ जाओगे। इसको क्या लगा था ना, इसको लगा था ये जो मर्जी मजे करेगा और आप सिर्फ बैठकर इसका इंतजार करोगे, और ये जब चाहेगा आएगा, जब चाहेगा जाएगा, इसकी मर्जी से ये सब कुछ अपना चलाता रहेगा। लेकिन यहाँ तो कहानी ही पलट गई, आपका समय बदल चुका है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ चुके हो, ये अब आप इंचार्ज हो सिचुएशन के। तो ऐसे में ये अब आपको पटाना चाहता है, मतलब पटाना इन द सेंस कि आपको अपने फेवर में करना चाहता है। मतलब कुल मिलाकर पहले आपको ऐसा दिखाएगा कि आप ही सब कुछ हो, आपको बहुत चढ़ाया जाएगा, है ना। जब ये प्रपोजल लेकर आएगा ना, तो अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बहुत चढ़ाने की आपको कोशिश करेगा, आपको ऐसा ऐसा दिखाएगा कि आप बहुत ज़्यादा जो है आपको मिस करता है, आपको बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति लव करता है, ये बिकॉज ही वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी इस हैप्पी लाइफ की, आपकी इस स्ट्रेंथ वाली पोजीशन का ये हिस्सा बनना चाहता है, उसका ये एक पार्ट बनना चाहता है। दैट्स वाई ये उसके मन की जो जागृति अचानक से हुई है, जो इसकी अवेकनिंग हुई है, ये भैया पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड व्यक्ति पास्ट में भी था और अभी भी है ना। आप इससे कोई उम्मीद नहीं रख सकते हो कि ये किसी जो है रियल और जो ऐसे इंटेंशन के लिए आपकी तरफ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं, ना ना ना। ठीक है, तो आप इसका यकीन तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, क्योंकि आप अभी भी पास्ट में भी जैसा था वही बिहेवियर अभी भी करेगा। ये एक बार इस स्टेट से अपनी निकलने के लिए, बचने के लिए, क्या हो रहा है ना कि इन लोगों के लिए ना जो इम्पैक्ट सोल्स होती है ना, वो एक पंचिंग बैग की तरह काम करती है, पंचिंग बैग होता है, ठीक है ना। तो ये पूरी दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी गंद फैला के आएंगे और ये इम्पैक्ट सोल को अपना जो है इजी टारगेट समझते हैं, इजी शिकार समझते हैं, तो उन पर आकर ये अपना सब कुछ आउटवर्स निकालते हैं। और अभी ये हो रही है सिचुएशन कि इसको सब लोग मात दे रहे हैं, इसके अपने जीवन में जितने लोगों को इसने शामिल किया था, शरीक किया था, वो सब के सब इसको बहुत बुरी तरह से मजा चखा रहे हैं, बहुत बुरी तरह से इसको उस स्टेट में लेके जा रहे हैं जहां पर इसको समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे ये क्या करे। तो अब इसको ले देकर सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हो, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास अच्छा समय है, आपके पास अच्छा वक्त है, आप शांत। एक बात याद रखिएगा, किसी भी इंसान को अगर आपने पहचानना है ना, तो उसको अपने बुरे वक्त में पहचानिए। बुरे वक्त में जिस व्यक्ति ने आपको बुरा दिखाया, बुरा फील कराया, बुरा आपको अनुभव दिया ना, वो व्यक्ति अगर आपके अच्छे वक्त में आए वापस, तो उसको कभी चांस मत देना। जिस व्यक्ति ने आपको बुरे वक्त में, आपके बुरे वक्त में, देखो
अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, ऊपर नीचे सबकी लाइफ में होता है। जब आपका एक वक्त था जब आप डाउन थे, उस वक्त अगर किसी ने आपको ऐसी स्थिति में भी दबाने कुचलने की कोशिश की, आपकी उस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश की, आपको ऐसा सोचा उसने कि अगर आप आज आपके पास मनी की कमी है तो आपके पास हमेशा ही पैसा की कमी रहेगी, आप तो हमेशा ही रोते रहोगे, आपके हमेशा कभी भी आपकी तकदीर का ताला नहीं खुलेगा, है ना। ऐसे लोग ऐसा ही सोचकर, जो व्यक्ति होता है ना दुखी, उसको और ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो ऐसे इंसान के साथ सुख में कभी मत जाना जो दुख में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था। जो दुख में व्यक्ति साथ नहीं हुआ ना, उसको कभी सुख का साथी मत बनाना, मत बनाना, मत बनाना, ठीक है। कोई वो आपसे प्यार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता। हमेशा सच्चा साथी वो होता है जो दुख में सुख में दोनों वक्त पर आपके साथ खड़ा हो। अपने आप आपका दिल करेगा कि यार ये व्यक्ति मेरे उस वक्त साथ था जब कोई मेरे साथ नहीं था, तो आप उस व्यक्ति को अपने आप अपने सुख के समय में, अपने अच्छे वक्त में अपने पास रखोगे, अपने क्लोज रखोगे, है ना। और ये जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, ऐसे ढोंगेबाज व्यक्ति, ये जो जो अपनी परेशानियों से बचने के लिए, और क्योंकि आपका अच्छा वक्त चल रहा है तो भैया क्या करो, अभी चिपक लो, गिरगिट की तरह है ये लोग, ठीक है। ये लोग कोई आपके सच्चे साथी नहीं है। फिर से मैं बार बार कह रही हूँ, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स। आपकी लाइफ टर्न होती रहती है ना। तो आप क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो, जो चाहोगे, जो कभी भी आपको नहीं समझा है ना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर ना एयर की एनर्जी है, एयरी एनर्जी है, तो ये कोई टिकाऊ एनर्जी नहीं है। अभी ये जो आ रहा है ना, अभी इसका जो सिचुएशन है, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, है ना, यहाँ पर देखिए, कोई स्टेबिलिटी इसकी खुद की लाइफ में नहीं है। ये आपको क्या प्रॉमिस करेगा? आपको कौन सा फ्यूचर प्रॉमिस कर सकता है ऐसा व्यक्ति? ये आपको कोई फ्यूचर नहीं दे सकता। ये इसके पास खुद के पास कुछ नहीं है, तो अपना फ्यूचर बनाने आपकी तरफ आना चाहता है। ये आपको अब इस बार जब ये आएगा ना, तो ये आपको वो सुनाएगा जो आप सुनना पसंद करते हो। ये आपको वो बोलेगा जो इसको लगता है कि आप सुनना चाहोगे। ये आपको हर उस सपने को पूरा करने का आपको लालच देगा जो कहीं ना कहीं पास्ट में अधूरा रह गया था। इसी वक्त पर आपको एटीट्यूड क्या रखना चाहिए? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको बिल्कुल इस व्यक्ति को दफा कर देना है। इस व्यक्ति को आप हटा दोगे, आप आगे बढ़ जाओगे, आप पीछे मुड़कर भी शायद इस व्यक्ति के नहीं देखोगे, ठीक है। और इस चीज का एहसास इस व्यक्ति को भी है। इस व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है कि आप बहुत कठोर बन चुके हो, आप बहुत सख्त बन चुके हो। आपको आपको इसीलिए तो ये आपको ऐसे सब नाटक करके वापस बुलाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि ये उस सिचुएशन में नहीं है जहां पर ये आपको कंट्रोल कर सके। तो ये आपको अब फटाफट पैरों में गिर के दिखा देगा, ये आपको फटाफट आपका गुलाम बन के दिखा देगा। लेकिन ये कब तक? ये सोच के देखिए, ये कब तक? ये तभी तक जब तक आप काबू में नहीं आ रहे हो। एक बार अगर आप इसके कंट्रोल में आ गए, एक बार अगर इसने ये दोनों चीज अपने पास रख ली, उसके बाद ये वापस से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएगा, और उसके बाद आप देखिए आपका सब कुछ लूट कर ये भाग जाने का, मुझे नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ कि भाग जाएगा, लेकिन इरादा इसका यही है। इस व्यक्ति ने धोखा ही दिया है और इसको धोखा ही समझ आता है। इसको और कोई जिंदगी जीने का तरीका पता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको जब ऐसा कोई व्यक्ति जो पास्ट में आपके साथ बहुत बुरे अनुभव करके गया है, आपको बहुत बुरी तरह से, जिसने हर प्रकार से आपके जीवन में, मतलब सबसे बड़ा झटका आपने ऐसे ही व्यक्ति से खाया होगा, ये पास्ट के कार्ड बता रहे हैं। आपके पास फैमिली थी, आपके पास बच्चे थे, आपका सब कुछ बर्बाद कर दिया गया ऐसे व्यक्ति के द्वारा। तो अब जब ये व्यक्ति आएगा तो योर एनर्जी शुड बी लाइक अ क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होना है, ठीक है ना। एक्चुअल एनर्जी आपकी ये है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 9 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। लेकिन आपको रहना कैसे है, ऐसे लोगों से डील कैसे करना है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बन के निकलो, दफा, है ना। कोई जरूरत नहीं है। उस चीज को याद कर लेना जिस स्थिति में ये आपको डाल के गया था व्यक्ति, क्योंकि ये तो अब जब आएगा तो प्यार की दुहाई देता हुआ आएगा, पुराने दिनों को याद कराता हुआ आएगा। पुराने दिन इन द सेंस जो आपका बबल फेज रहा होगा, या जो आपका
जो है लव बॉम्बिंग फेज रहा होगा। मैं उन पुराने दिनों की बात कर रही हूँ। ये तो चाहेगा कि आप इसकी टॉक्सिसिटी को भूल जाओ, ये तो चाहेगा कि आप इसके किए को भूल जाओ। और इसकी सीधी सी लैंग्वेज ये होगी दैट ही वांट्स अनदर चांस और ही वांट्स टू मेंड अप एवरीथिंग। मतलब हर चीज को ये जो है सही करना चाहता है। लेकिन आप याद रखिएगा जितना डैमेज आपका हो चुका है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ठीक अगर हो सकता है तो आपकी खुद की हीलिंग से, आपके खुद के चॉइस से ये हील हो सकता है। ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी इस चीज को ठीक नहीं कर सकता है, पास्ट में जो भी आपका लॉस हो गया है, ठीक है। और वैसे भी डैमेज डन, ऐसे व्यक्ति को ऐसे बोलना भैया ठीक है, तुमने वही दिया जो तुम्हारे पास था, डैमेज डन। अब प्लीज मेरे पास अब कुछ नहीं है आपको देने के लिए, कम से कम आपके लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप जाइए यहाँ से। स्ट्रेट टू लाइनर आपके होने चाहिए। नो मीन्स नो, अब कोई चांस आपको नहीं देना है, अदरवाइज 7 ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति खेल जाएगा आपके जीवन में, ठीक है, आपके जीवन से खेल जाएगा। और इरादा इसका यही है अभी भी, इसको आपसे दूर जाकर भी इसमें कोई सुधार नहीं है। आपने जीवन की सारी जो इसकी थी, परिवार, घर परिवार है ना, फैमिली मेंबर्स वगैरह, बच्चे बच्चे सब कुछ खराब करके भी इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अकल नहीं आई है। इट्स फॉर श्योर, ये बिल्कुल पूरी तरह से एक पक्की बात है, इसको कोई अकल नहीं आई है, आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते हो। ऐसा व्यक्ति आपको क्या भविष्य देगा, जो मैंने आपको बोला ना कि एरी एनर्जी में रहने वाला, फायरी एनर्जी, आप तो खुद पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, आपको क्या ही जरूरत है ऐसे व्यक्ति की, है ना, आपको क्या ही जरूरत है, आपको क्या स्टेबिलिटी ये व्यक्ति प्रॉमिस कर सकता है, नहीं, उसके खाते में कुछ भी नहीं है आपको, आपके लिए, ठीक है। और वैसे भी एक बात याद रखिएगा कि कोई भी सुधरता नहीं है, कोई भी ठीक नहीं होता, ठीक है। और अगर वो ठीक होता है, उनको ये बोलो, अगर वो ये कहते हैं कि वो सुधर कर आए तो उनको आप ये बोलो, ये बोलना सीखो, नार्सिसिस्ट लोगों को आप ये बोलना सीखो, अगर वो आपको ये प्रॉमिस करते हैं ना कि वो बदल के आए हैं, तो उनको आप ये बोलना सीखो, दैट्स गुड, गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा है, आप बदल जाओगे तो आपके लिए अच्छा है ना। और मेरी जिंदगी में बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, जी रही हूँ, है ना। तो वहाँ पे हमारा साथ रहने का कोई चांस नहीं है, बट अगर आपको अपनी गलतियों का एहसास है तो आगे के लिए आपने लेसन लर्न कर लिया है, आई एम हैप्पी फॉर यू। इतना सटीक जवाब इन लोगों के लिए आपका देना बनता है, ठीक है ना। आपको अपना जीवन कुर्बान करने की जरूरत नहीं है, तुम सुधरे, लेकिन तुम कब सुधरे, मेरा सब कुछ आपने बर्बाद कर दिया, तो उसके बाद अगर तुम सुधर गए तो अब आपके किस काम का ऐसा व्यक्ति है। तो कभी भी उस चीज को मत भूलिए, कभी भी किसी भी रिश्ते में जीवन के जो वो आपके साथ कर चुके हैं ना, उसको कभी मत भूलो। फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट, फॉरगिव, हाँ चलो अच्छा है, आप लेसन लर्न, आगे बढ़ना है, ठीक है। इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसकी वजह से मेरे साथ ये हुआ, लेसन लर्न, आगे बढ़ना है, हो गया, पाठ मिल गया, है ना। लेकिन अब जीवन में आगे बढ़ना है, अब जीवन में आगे चलना है, ठीक है ना। तो ये आपकी रीडिंग थी गाइस, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतना साथ देने के लिए। कुछ चीज़ें पिछले कुछ दिनों से इरेगुलर हुई, सॉरी फॉर दैट, बट अब नहीं होंगी। थैंक यू सो मच, मुझे पता है मेरी सोल फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। किसी ने एक जनरल कमेंट था कि मतलब हम तो ये चाहते हैं कि आप 2 रीडिंग बनाएं दिन की। थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, ठीक है। आप तो एक भी नहीं लेके आ रहे हो, मतलब एक में भी आप बीच में झोलझाल कर देते हो, मैं झोलझाल नहीं करती हूँ। ठीक है ना, मैं किसी भी तरह का झोल नहीं करती हूँ, बस इतनी सी बात है कि कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, अदरवाइज तो डेली आती ही है रीडिंग अपने टाइम पर। चलिए खैर, इतना प्यार ये भी कोई हक से बोलता है तो ये भी मतलब उनका प्यार ही दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल और इस सारी एनर्जी को नीचे कमेंट बॉक्स में क्लेम करके जाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।